हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच इकोनॉमी डू कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। किस इकोनॉमी के अंडर आपके प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं, यानी प्रोड्यूसर उसी जगह जाएगा जहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा है, जिस प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा है लोग उसी को प्रोड्यूस करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंडर, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओपन इकोनॉमी क्या होता है? ओपन इकोनॉमी का मतलब वो इकोनॉमी जिसमें आपकी बाउंड्रीज खुली, मतलब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी आप दूसरी इकोनॉमी से, दूसरी कंट्री से सामान ले सकते हो और अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। और आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लेबर हो गया, मशीनरीज हो गई, ये सभी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट सब चीज़ कंट्रोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट रिच पीपल शुड बी टैक्स्ड मोर। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से रिलेटेड है ये, कि जितने अमीर लोग हैं, जितना ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ टैक्सेशन होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कुछ सजेस्ट कर रहा है कि ये होना चाहिए। तो जब भी शुड बी और ऑट टू बी इस तरीके के वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, तो वो होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ट्रू। इकोनॉमिक्स को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है? तो पहला सेंटेंस है आपका, पहला ऑप्शन है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। तो ये सही है, ओइकोनोमिया से डिराइव्ड है ये इकोनॉमिक्स, और इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। ठीक है, देन है, इट इज़ अ सोशल साइंस। सोशल साइंस है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है कि कोई भी इंसान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये सोशल साइंस है। देन है, इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बींग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि आपकी इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये भी आपका सही है। लास्ट ऑप्शन है, इट डील्स विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ such as particular households, individual prices, wages, etc. तो पर्टिकुलर यूनिट के बारे में जब बात होती है, यूनिट ऑफ इकोनॉमी के बारे में या इंडिविजुअल यूनिट की बात होती है, तो उसमें हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन। स्कैरसिटी, कमी, किस चीज़ को बोलते हैं? तो स्कैरसिटी किसी भी रिसोर्स की तब होती है जब डिमांड उसकी ज़्यादा हो उसकी सप्लाई से। ठीक है, सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि डिमांड फॉर गुड्स एक्सीड्स इट्स सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जिसका रिलेशन कहीं ना कहीं पैसों से है। ठीक है, इनकम जनरेट करें, आप पैसे इकोनॉमी में कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। और ये आपकी होती है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी एक्टिविटीज़ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। प्रोडक्शन में हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। कंजम्पशन में जबकि कंज्यूमर्स हैं वो अल्टीमेटली गुड्स को ख़रीदते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो जब कंज्यूमर मार्केट में जाएगा, गुड्स खरीदेगा, तो पैसा आएगा इकोनॉमी में। ठीक है, जब भी प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स जब बनाते हैं
तो भी उद्देश्य यही होता है उसको बेच करके पैसा कमाना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम सामान को फैक्ट्री से, यानी जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से कंज्यूमर के प्लेस तक ले जाते हैं, ठीक है। उसको स्प्रेड करते हैं ओवर आपके जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ तक। तो यहाँ पे भी आपका मनी, आपका इनकम जनरेट होता है। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय। जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपकी, उसमें रिसोर्सेज आपके किस तरीके से यूज़ होते हैं, या किस तरीके रिसोर्सेज को हम कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में हम रिसोर्सेज को वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सके, जहाँ पे मैक्सिमम फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्म्स, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही उधर ही लोग भागेंगे रिसोर्स को लगाने के लिए, ठीक है। तो कंज्यूमर के वोट से कोई मतलब नहीं होता, कंज्यूमर को क्या चाहिए इससे मतलब नहीं होता। अगर कंज्यूमर की जो नीड है या प्रेफरेंस है उससे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो जाएगी फर्म उधर रिसोर्स लगाने, नहीं तो नहीं, ठीक है। कंज्यूमर को क्या चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है। अगर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है तो उधर रिसोर्स अपना लगाएगा। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी आपकी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है, ये कैपिटलिस्ट में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक इंडिविजुअल एक कंज्यूमर की बात हम करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर किस तरीके से अपने रिसोर्सेज लगा रहा है कि मैक्सिमम उसको प्रॉफिट हो सके। तो ये एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है इकोनॉमी के, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्राइस में भी हम फैक्टर की प्राइस सेटिंग करते हैं, ये भी इंडिविजुअल यूनिट से रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई, आपकी पूरी इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है, ठीक है, इंटायर इकोनॉमी में कितनी मनी की अवेलेबिलिटी, कितनी परचेजिंग पावर है, ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो क्योंकि ये एग्रीगेट फिगर है, एक सिंगल यूनिट से रिलेटेड नहीं है, पूरी इकोनॉमी में क्या है आपका मनी सप्लाई। तो ये आपकी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज। इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों साथ में है इसलिए नहीं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों पब्लिक सेक्टर में इसलिए नहीं। प्राइवेट ओनरशिप और पब्लिक ओनरशिप दोनों एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, है ना। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज हैं आपके, वो दोनों लोग ओन करेंगे, आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी और सरकार भी। तो दोनों ओनरशिप एक साथ चलती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इज फोकस्ड इन विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। किस सेंट्रल प्रॉब्लम में हम ये देखते हैं कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, यानी आपके प्रोडक्शन की का तरीका, क्या वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होना चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव। तो हाउ टू प्रोड्यूस के अंडर हम ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब मार्केट फोर्सेस, आपका डिमांड और सप्लाई बताएगा कि प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपके इक्विलिब्रियम में होंगे वहाँ पर आपका प्राइस डिटरमाइन होगा, उसी जगह आप आउटपुट डिसाइड करोगे कि कितना लेवल ऑफ आउटपुट होना चाहिए। तो ये होता है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। मार्केट फोर्सेस ही सब कुछ होते हैं, कोई सरकार इसमें कुछ नहीं करती है, प्रोड्यूसर अपने से नहीं सेट करता, मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। सो दिस वाज योर प्रैक्टिस MCQs. Thank you for watching. Share this video to your friends and subscribe the channel.